न्यू दिल्ली स्टेशन पे पैसेंजर्स का व्यवस्थित तरीके से मूवमेंट हो, उसके लिए बहुत अच्छा एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है। बहुत बड़ा एरिया बनाया है। गाइस, देश की राजधानी नई दिल्ली में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट वर्क चल रहा है। अभी कल ही भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और उन्होंने रीडेवलपमेंट वर्क का जायजा भी लिया। इसके अलावा गाइस 7,000 यात्रियों को समायोजित करने वाला न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ को कंट्रोल करने के लिए एक न्यू यात्री सुविधा को बना करके तैयार भी कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि कहां पर कौन सा काम पूरा हो गया है और इस वाले स्टेशन में क्या क्या नई चीजें देखने को मिल रही है और किस तरह से इस वाले स्टेशन का रीडेवलपमेंट वर्क चल रहा है और कब तक पूरा होगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में हूं विकास। सबसे पहले गाइस आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया और उसका उद्घाटन भी कर दिया, जिसमें एक अस्थायी जगह शामिल है। चूंकि अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो इन स्टेशनों पर काफी ज्यादा भीड़ होता है। छठ के लिए घर जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में कुंभ के दौरान इस रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा था और कई सारे लोगों की जाने गई थी। तो इस तरह की चीजें ना हो, इस चीज को देखते हुए परमानेंट सोल्यूशन को निकाला गया है। जिन लोगों का पहले से टिकट बुक है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जब स्टेशन पर ट्रेन आती है उनके पास अपना खुद का टिकट रहता है, वो चले जाते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा किनको है? जो एकदम गरीब लोग हैं, जो कि टिकट कटा के नहीं जाते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं जो कि अनारक्षित टिकट से जाते हैं। उनका टिकट फिक्स नहीं होता है, बस काउंटर पर जाते हैं और जो जनरल कोच होता है उसका टिकट लेकर के घर जाते हैं या नहीं भी लेते हैं, लेकिन उनको घर जाना है। तो इस तरह के जो भीड़ वाले लोग होते हैं उसमें भगदड़ मचता है। तो उनके लिए क्या किया गया है कि अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए बिजी मौसम के दौरान भीड़भाड़ को प्रतिबंधित करने के लिए एक नए अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र को ओपन किया गया है, जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर होगा और वहां पर टिकट कटाने की सुविधा होगी। आप यहाँ पर टिकट कटा लीजिए और यहीं पर बैठिए, आपको अभी अंदर नहीं जाना है। टिकट कटा के आप बैठिए, जब आपका ट्रेन आएगा तो आपको बताया जाएगा कि ये ट्रेन आ रही है। उसके बाद आपको स्टेशन के एरिया में जाना है। इससे फायदा ये होगा कि भगदड़ नहीं बचेगा। अदरवाइज क्या होता है कि लोग स्टेशन पर जाकर के वेट करते हैं और जब ट्रेन आती है तो भगदड़ मचता है। तो इस तरह का भगदड़ ना मचे। करीब 20 लोगों की जान खाने के बाद इस तरह की सुविधाओं को तैयार किया जा रहा है। इस वाले प्रतीक्षालय में करीब 7,000 लोग एक बार में बैठ पाएंगे। 7,000 लोगों की इसकी कैपेसिटी है। इसमें टिकटिंग क्षेत्र है, काउंटर सुविधा है, वेंडिंग मशीनें, बैठने की जगह, पेयजल, कई सारे नए शौचालय को बनाया गया है। यात्री आवाजाही को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने के लिए इसमें टिकटिंग से पहले, टिकटिंग के बाद इन सब के लिए अलग से एरिया को डेवलप किया गया है। करीब 22 से अधिक टिकटिंग काउंटर को बनाया गया है। अनारक्षित टिकट धारकों के लिए प्लेटफॉर्म 16 पर कतार में भेजे जाने से पहले केंद्र पर टिकट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जिनको अलग प्लेटफॉर्म पर जाना है उसके लिए एक नए फुटओवर ब्रिज को भी बनाया गया है। फुटओवर ब्रिज 1 का विस्तार भी पूरा हो चुका है, जिसमें यात्रियों को सीधा मेट्रो स्टेशन की ओर जाने की सुविधा मिल जाएगी। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार होगा और प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ भी कम होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि पूरा कर लिया गया है। क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर भारत, बिहार, झारखंड के काफी ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं और फेस्टिवल के टाइम में वो घर जाते हैं। इस टाइम काफी ज्यादा भीड़ रहता है और भगदड़ मचने का चांस रहता है और लोगों की जाने जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पहले से ही तैयारियां चल रही है। न्यू दिल्ली स्टेशन, इस पर बहुत सडन सर्ज आती है हमेशा क्राउड का, पैसेंजर्स का एक सडन सर्ज आता है। इसके लिए 2 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था टेम्परेरी होल्डिंग एरिया का। उस एक्सपेरिमेंट से जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनको बहुत लाभ हुआ। अब एक परमानेंट एरिया बना लिया है, यात्री सुविधा केंद्र, जिससे कि जो भी पैसेंजर्स आएंगे, विशेषकर जिनके पास रिजर्व टिकट नहीं है, वो लोग पहले यहाँ पर आएंगे। अंदर से जितने भी टिकटिंग काउंटर्स हैं उन टिकटिंग काउंटर्स को शिफ्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे नए टिकटिंग काउंटर्स खुले हैं, तो ये नए टिकटिंग काउंटर्स सारे के सारे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो ओवरऑल जब पैसेंजर्स आएंगे तो उनको एक अच्छा वेलकमिंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे बड़ा सा एरिया जिसमें बैठ सके। बहुत बड़ी मात्रा में टॉयलेट्स बने, अभी देखा टॉयलेट्स का इंस्पेक्शन किया है, करीब 150 से ज़्यादा टॉयलेट्स बने। तो अच्छा आरओ, इंडस्ट्रियल आरओ का पानी, प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का पानी मिले, आराम से बैठने को यहाँ सुविधा मिले, बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। बहुत अच्छा एक एरिया बन गया है, ये परमानेंट सुविधा हो गई। देश भर के अन्य स्टेशनों पर भी इस तरह की यात्री सुविधाएं आज के टाइम में देखने को मिल रही है। भीड़भाड़ कम करने और आराम बढ़ाने के लिए नए यात्री सुविधा केंद्र को प्री टिकटिंग, टिकटिंग और पोस्ट टिकटिंग
इन 3 जोन में इसको विभाजित किया गया है कि जिनका टिकट नहीं कटा है उनको कहाँ रहना है, जो टिकट कटा चुके हैं उनको कहाँ जाना है, जिनका टिकट फिक्स है उनको कहाँ रहना है, जिनका टिकट है ही नहीं उनको कहाँ रहना है। इस तरह के क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया है जिससे कि सारे लोगों को परेशानी ना हो। यात्री सुविधा केंद्र में 22 टिकटिंग काउंटर, 25 ATVM, उन्नत सुरक्षा प्रणाली और बैठने की सारी सुविधाएं एक ही जगह पर बना करके तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को देश के सबसे बिजी टर्मिनल में से एक बोला जाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पैसेंजर का ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए यात्री सुविधा केंद्र को यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए रणनीतिक रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 2860 वर्ग मीटर में फैला एक टिकटिंग क्षेत्र है, 1150 वर्ग मीटर में फैला पोस्ट टिकटिंग क्षेत्र और 1218 वर्ग मीटर में फैला प्री टिकटिंग क्षेत्र है। यह स्थानीय पृथकीकरण टर्मिनल के मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ को कम करने और यात्रियों को सुविधा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टैम्पेड जब हुआ उसके बाद इसको डिजाइन किया गया। अच्छी बात है कि इसको जल्दी बना करके तैयार कर लिया गया और 11 अक्टूबर को इसका उद्घाटन भी हो चुका है। आज 12 अक्टूबर है जब मैं इस वाली वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर 200 यात्रियों के बैठने की क्षमता, 18 उच्च मात्रा की HVSL पंखे वगैरह को लगाया गया है। 652 वर्ग मीटर में निर्मित एक समर्पित शौचालय ब्लॉक को तैयार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 24 स्पीकर को लगाया गया है जो कि एक मजबूत यात्री घोषणा प्रणाली, 3 LED इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सूचना डिस्प्ले ताकि लोगों को पता चले कि किनका ट्रेन आया है, किनको अंदर जाना है। इसके अलावा आधुनिक अग्निशामक प्रणाली, इनकी 7 इकाइयों को लगाया गया है। इस वाले हॉल में 18 CCTV कैमरा बड़े लेवल पर, 5 सामान स्कैनर और 5 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, इस तरह की चीजों को यहाँ पर लगा करके तैयार किया गया है। ओवरऑल इस साल छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन्स का व्यवस्था की गई है और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि बहुत मात्रा में कैपेसिटी बढ़ाई है। नई पटरियाँ आप देख रहे हैं, करीब करीब हर दूसरे तीसरे कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी नई पटरियों का अप्रूवल देते हैं। पटरियों का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक तरीके से रिकॉर्ड संख्या में करीब 34,000 किलोमीटर पटरियाँ बनी है। इसके समानांतर एक फुटओवर ब्रिज FOB को तैयार किया गया है। इस वाले विस्तार से यह सुनिश्चित होता है कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले यात्री अब सीधे मेट्रो स्टेशन की ओर निकल सके, मतलब मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन आना आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गया वर्तमान अपडेट, लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये परमानेंट सोल्यूशन है, इसको परमानेंट रूप से बना दिया गया है। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट का ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि तैयार हो चुका है। आगे बात करें कि प्लेटफॉर्म लेवल पर रिडेवलपमेंट कायाकल्प का काम कैसे चल रहा है, तो वैसे आपको बता दें कि NDLC दीर्घकालिक रूप से व्यापक पुनर्विकास पर काम कर रही है। ये पूरा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2029 तक बनकर के तैयार होगा, लेकिन 45 महीने के अंदर एक मेगा मेकओवर अर्थात बहुचरणीय पुनर्विकास योजना इसको बनाकर के तैयार किया जाएगा। फरवरी 2025 में रेल भू विकास प्राधिकरण RLDA ने AG इंफ्रा इंजीनियरिंग और DEC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक संयुक्त उद्यम को इस वाले प्रोजेक्ट के लिए करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर को प्रदान किया था। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि रिडेवलपमेंट वर्क पहाड़गंज की ओर से शुरू हो चुका है, जहाँ पर गेट और होर्डिंग पहले से ही लगे हुए हैं। पहले चरण में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 5 इन पर काम शुरू हो चुका है। इसको तैयार करने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लेकर के 9 का उन्नयन किया जाएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 16 नए प्लेटफॉर्म और ट्रैक बनाए जाएंगे। इसके साथ ही भीड़ की आवाजाही को कम करने के लिए सुगम प्रवेश निकास को सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन के पास 7 फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को 4 चरणों में विभाजित करके इसका रिडेवलपमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है ये हर दिन 4 से 5 लाख लोगों को संभालता है और इतने लाख लोगों को आप डेली बेसिस पर हटा भी नहीं सकते हैं। तो अपने लोग इसको कई चरणों में विभाजित करके तैयार कर रहे हैं, जिन पर काम चल रहा है। वहाँ के ट्रेन वगैरह को अलग अलग स्टेशनों पर शिफ्ट किया गया है, अलग अलग जगहों पर। फेज 1 में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 5 का पुनर्विकास किया जा रहा है। फेज 2 में प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लेकर के 9 तक और फेज 3 में प्लेटफॉर्म नंबर 10 से लेकर के 11 का पुनर्विकास किया जाएगा। उसके बाद फेज 4 में लास्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 14 से लेकर के 16 का पुनर्विकास का काम किया जाएगा। यहाँ पर इस चीज का खास ध्यान रखा गया है कि फेज 1 और फेज 2 का जब निर्माण कार्य चलेगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 से लेकर के 16 तक इनमें ट्रेन चलती रहेगी, इनको नहीं रोका जाएगा। करीब 9 रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर से लोग ट्रेन पकड़ने लगेंगे। उसके बाद ही प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर काम स्टार्ट किया जाएगा और फिर 10 से 16 तक इस पर काम चलेगा। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 9 तक में ही रूट डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 से लेकर के 16 के बीच में कोई भी रूट डाइवर्जन नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 9 पर काम शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले 1 से 5 पर काम किया जा रहा है। रेलवे के अकॉर्डिंग पुनर्विकास अवधि के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है पहले ही, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां लगभग
हर क्षेत्र से ट्रेन आती है। तो अजमेरी गेट के साइड होल्डिंग एरिया जो बनाया जा रहा था वो बनकर के तैयार हो चुका है, जो कि विशेष रूप से अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया है। और ये एरिया इस वाले रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज 1 के अंतर्गत आता है, जिसको कि तैयार कर लिया गया है दिवाली से पहले। इसके अलावा पुनर्विकास के दौरान कई सारे रेलवे को वैकल्पिक स्टेशनों पर स्थानांतरित भी कर दिया गया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनें कसूर बस्ती से चल रही है, जबकि पूरब की ओर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेनें आनंद विहार स्टेशन से चल रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात जाने वाली ट्रेनें हजरत निजामुद्दीन से चल रही है। इसके अलावा राजस्थान जाने वाली ट्रेनें दिल्ली कैंट से संचालित हो रही है। हालांकि रेलवे ने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि लोगों को भ्रम से बचना होगा, लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसका रेलवे के द्वारा खास ध्यान रखा जा रहा है और तेजी से रीडेवलपमेंट वर्क शुरू हो चुका है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प जब हो जाएगा तो क्या यहाँ पर स्टैम्पेड नहीं होगा? जिस तरह से करीब 18 से 20 लोगों की जाने गई थी महाकुंभ के दौरान, क्या इस तरह की जाने हमें और देखने को नहीं मिलेगी? क्या लगता है गाइस, ये जो रिडेवलपमेंट हो रहा है ये बढ़ती जनसंख्या को संभाल पाएगा या ये भी छोटा पड़ जाएगा? कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।